नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद प्रथम छठा अध्याय। पिछले अध्याय तक हम सुन रहे थे नारद जी और व्यास जी की बातचीत, यही आगे जारी है। छठा अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, नारद जी, जब आपको ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यास जी कह रहे हैं कि जब साधु महात्मा चले गए तो आपने क्या किया और अपना शरीर जब नष्ट होने का वक्त आया तो आपने किस प्रकार शरीर का अपना त्याग किया? नारद जी बोले, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। मैं आपको बताता हूं। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, उस समय यद्यपि मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मेरी माता मूढ़ और तीसरी वह दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। नारद जी अपनी माता जी के लिए बता रहे हैं कि वो दासी थी इसलिए पराधीन थी, लेकिन मुझसे उनका मोह बहुत था। आगे, जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल उस वर्ष 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी बता रहे हैं कि पूर्व कल्प में जो उनकी माँ थी, जैसे सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन नारद जी ने उसमें भी भगवान का धन्यवाद ही दिया और ये कहा कि शायद भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। उसके बाद में वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, नदी, पर्वत के तड़ाव आदि चीजें जैसे कि वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ दी थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। नारद जी अपनी यात्रा का विवरण दे रहे हैं जो वे उत्तर दिशा की ओर कर रहे हैं। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहां सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर था। देखने में वह बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस
विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। नारद जी बालक हैं और एक बड़े ही विकट वन में है, लेकिन वहां भी इन्होंने अपना आसन लगाकर बैठ गए। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। अर्थात उस विकट वन में नारद जी ध्यानावस्था में बैठ गए और उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। आगे नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अर्थात भावार्थ यह है कि नारद जी जब ध्यान में बैठे तो भगवान एक बार प्रकट हो गए, जिससे उन्हें अत्यंत खुशी मिली, लेकिन उनका वह रूप फिर गायब हो गया। तो नारद जी अत्यंत ही विकल हो गए और वो आसन से उठ खड़े हुए। आगे, मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत किया और उन्होंने कहा, अर्थात भावार्थ यह है कि आकाशवाणी हुई, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। दोबारा ये आकाशवाणी सुनिए। नारद जी को जब एक बार दर्शन हो गए और दोबारा जब नहीं हुए तो वे विकल हो उठे, तो ये आकाशवाणी हुई, जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारा चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। भावार्थ, आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि अब तुम मेरे पार्षद बन गए हो, अर्थात मेरे भक्त बन गए हो, और मेरी याद तुम्हारे मन से अब कभी नहीं जाएगी। आगे, आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। भावार्थ, भगवान आकाशवाणी में उन्होंने कह दिया था कि अब तुम्हें और मेरे दर्शन नहीं होंगे, तुम मेरा केवल नाम स्मरण करो और लीला गायन करो। आगे, व्यास जी, नारद जी बोल रहे हैं व्यास जी को, और व्यास जी जैसा कि हमें ध्यान ही है कि अत्यंत परेशान है। इतना वेद साहित्य लिखने के बावजूद भी उनके मन को शांति नहीं थी। वे नारद जी से मिले थे, तो नारद जी उन्हें आगे अपना ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार उनके मन को शांति मिलेगी, और ये वही प्रकरण चल रहा है।
आगे नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु भी आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कार्णव अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1,000 चतुर्युग बीत जाने पर 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों को मिलाकर एक चतुर्युग, जब ऐसे 1,000 चतुर्युग बीत गए, तब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूं। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवत भजन, नारद जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन का एक ही व्रत है और वो है भगवत भजन, जो कि अखंड रूप से चलता रहता है। आगे, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूं। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं और जिनका यशोगान मुझे अत्यंत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। भावार्थ, नारद जी कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं भगवत भजन करता हूं तो भगवान मेरे हृदय में दर्शन देते हैं। आगे, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अनुभव है। भावार्थ, नारद जी कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जिनका चित्त निरंतर विषय भोग अर्थात अलग अलग वासनाओं में लगा हुआ है, उनके लिए भगवान की लीला का कीर्तन करना सबसे आसान है, जो कि उन्हें भवसागर से पार ले जा सकता है। आगे, काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ यह हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से भी वैसी शांति नहीं मिलती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। फिर श्री सूत जी बता रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद तो धन्य हैं, क्योंकि ये शांग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ स्त्री ताप तत्व जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। अध्याय 6 समाप्त।